तो ये मॉइस्चराइज़र था जो मुझे डॉक्टर अमजद ने दिया। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फर्स्ट। अच्छा जी, तो स्किन प्रिपेयर करने के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन, और मेरे पास फाउंडेशन के लिए है मेबेलिन की 24 आवर नेचुरल आइवरी एंड इट्स शेड 112। और इसको हम फेस पे हल्का हल्का इस तरह से लगा के तो ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंटूरिंग का। तो उसके लिए मेरे पास है प्रो कंसीलर, यहाँ पे जो शेड आप है अवेलेबल आपको दिख रहा होगा। तो अब इससे जो है हम अपनी चीक बोन पे जो है वो इस तरह पहले स्ट्रेट लाइन हल्की सी आप लगाएंगे, और फिर उसमें जो पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे और फिर आप वर्टिकल लाइंस उसमें लगाएंगे। ये प्रॉपर लोग लगाते हैं जिस तरह से कि बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी जो है अमाउंट आपको पता नहीं चलती और फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो आपको फिर से उसको फिक्स करना पड़ता है। इसलिए आप उसको जो है वो बहुत ज़्यादा करके नहीं लगाएंगे, इसको हल्की हल्की जो है वो लाइंस की फॉर्म में जो है आपने वो लगाना है, और उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ब्लश ऑन के लिए हमारे पास है सेरेंडिपिटी बाय रूज, और इसको हमने हल्का हल्का इस तरह से टैप करके लगाना है, और फिर अपनी फिंगर्स के साथ ही हम इसको अच्छे से जो है वो फैलाएंगे और अच्छे से लगाएंगे, ताकि अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर सकें। बाकी आप लोग चाहें तो ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन आई फील कंफर्टेबल बाय डूइंग इट विद माई फिंगर्स, सो इसलिए मैं इसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी अच्छे से। तो अभी हम अपने आई लुक जो है वो हल्का सा स्मोकी शेड चाह रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हम कौन सा शेड जो है वो लगाएंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो लाइटर जो इसका टोन है जो गोल्डन्स में आ रहा है, वो हम अपनी पूरी फुल आई जो है वो कवरेज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है, तो हम ये पूरी आंख पे लगाएंगे। इसके बाद अपनी स्मोकी लुक क्रिएट करने के लिए हम इसका जो ब्लैक शेड है रिमल पैलेट का, वो हम यूज़ करेंगे, और अपने जो कॉर्नर हैं, एज कॉर्नर्स हैं आई के, उस पे जो है हम हल्का हल्का जो है वो इस तरह से टैप करके लगाएंगे। अच्छा, लोग लगाते हैं कि वो टेप वगैरह लगा के या जो है ना दूसरे ब्रशेस के साथ जो है वो करके, अगर आपको नहीं जो है वो आता इस तरह से करना तो इट्स ओके, आप जो है वो ब्रश लेके उससे आप लाइट जो है उसको आप टैप टैप करके आप लगाएं अपनी आई पे, और फिर उसके बाद उसको बाद में आप बेशक ब्लेंड कर लें जिस तरह मर्ज़ी आप उसको लाइट चाह रहे हैं, डार्क चाह रहे हैं। तो जी, इसके बाद हम अपने इस शेड को करेंगे ब्लेंड हल्का हल्का, या जिस तरह से भी आप चाहते हैं कि आपको लाइटर चाहिए डार्कर चाहिए, तो आप उसमें ऐड करके और उसको जो है अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और एक बारी फिर से मैं उस गोल्डन टोन में जाके तो अपनी आँख पे एक बारी फिर से जो है वो लगाऊंगी, ताकि जो है वो उसमें थोड़ा शाइनी लुक जो है वो क्रिएट हो जाए। जब आप कोई भी डार्क शेड यूज़ कर रहे हैं तो आपने बाकी आई पे जो है वो कोई ना कोई ग्लिटरी टाइप शेड यूज़ करना है। खैर, इसके बाद जो है हम अपनी आँखों के नीचे जो है वो ब्राउन कलर का जो शेड है वो लगाएंगे। लोग ज़्यादातर ब्लैक यूज़ करते हैं, बट ब्लैक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक शेड लगाने से जो है वो आपकी लुक जो है वो थोड़ी रफ सी आती है, तो इस वजह से मैं ब्लैक यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पे मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। और ये वही सेम रिमल पैलेट में से मैंने शेड लिया है, आपको दिखाया भी है, और देखें इससे काफ़ी लुक जो है वो आपकी क्लियर और अच्छी आती है। यू कैन सी। इसके बाद जो है हम हाइलाइटर लेंगे और वो अपने जो है वो हम हाईलाइट करेंगे अपनी आई को, या जस्ट दिस वे, या आप जिस भी तरह से चाहते हैं अपनी
आइज़ को हाईलाइट करने की, तो आप जो है उनको ईज़िली कर सकते हैं जैसे भी चाहें। और अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो भी इट्स ओके। इसके ना होने से ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वो मेकअप लुक कंप्लीट नहीं दिखेगी। इसके बाद जी मैंने ले लिया है ये लाइनर, जो कि मुझे खुद नहीं पता किस कंपनी का है, बाद में देख के बताऊंगी। और आप किसी भी कंपनी का लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो यूज़ करना है। तो आपने जो है वो लाइनर जब लगाना है, आपने उसको अपनी आई के बिल्कुल सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल जो उसका स्टार्टिंग है आपने वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, जो आई के सेंटर पार्ट है आपने वहाँ से लाइनर स्टार्ट करना है और वहाँ से आते हुए आपने एंड कॉर्नर में लेके आना है। और उसके बाद जो आपकी क्रीज लाइन बनी हुई है उसके ऊपर ही आपने एक स्ट्रेट जो है वो लाइन लगा देनी है। और उसके साथ बाद में आपने अपनी जो आपकी लाइन आ रही है लाइनर की आई से, तो आपने उसको जो है वो मर्ज कर देना है। तो जी लाइनर हो गया कंप्लीट। और आप देख सकते हैं कि हाउ डज़ इट लुक लाइक। ये मैं ज़रा करीब से दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो इसको बोल्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे इसी तरह का पसंद है, तो ये लुक अच्छी आती है। और इसके बाद लगाएंगे हम मस्कारा। और क्योंकि मैं लैशेस की कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो आई लाइक टू स्टे अ लिटिल नेचुरल, तो इसलिए मैं जो है वो सिर्फ मस्कारे से ही काम चलाती हूँ। तो मस्कारा जो है वो आप अप्लाई करें और उसकी 2 to 3 लेयर्स जो है वो आप अच्छे से अगर अप्लाई कर लें, तो आई डोंट थिंक कि आपको लैशेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लैशेस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा थका देती हैं और बाद में आपके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपकी लैशेस अच्छी हैं तो आप सिर्फ मस्कारा अच्छी तरह से अप्लाई करें, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज़ हाउ डज़ इट लुक लाइक। खैर, इसके बाद जो है हम हाइलाइटर लगाएंगे अपने चीक को हाईलाइट करने के लिए, द बोथ साइड ऑफ चीक्स एंड ऑफ कोर्स नोज़। ये मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ कि नोज़ को भी हाईलाइट करना है। और फिर जो है वो अपने अपर लिप जो है ना उसको भी हाईलाइट करना होता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मुझे अपने मेकअप में जो है वो फिनिश और कंप्लीट लुक देती हैं। तो जी मैंने चेंज कर लिया है और अब रह गई है हमारी लिपस्टिक। एंड आई थिंक आई शुड गो फॉर रेड वन, बट आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द रेड एंड आई वेंट फॉर द नूड वन। मेरी बहन ने सजेस्ट किया कि मुझे नूड लगाना चाहिए, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट। तो जी हमने फिर लगाया नूड शेड एंड इट इज़ लुकिंग गुड आई गेस, बिकॉज रेड से फिर ज़्यादा ही कुछ लुक जो है वह आपकी अजीब सी दिखने लग जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो शादी वाले फंक्शंस पे जो है वो अच्छी लगती है। तो अभी क्योंकि ये एक फॉर्मल जो है वो बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेड कलर सूट नहीं करना था, तो इसलिए आई वेंट फॉर द नूड वन एंड येस इट इज़ लुकिंग गुड। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। तो जी मैंने ज्वेलरी वुलरी पहन के हो गई मैं तैयार। I think that this is a complete look and it is looking good. आई होप कि आपको हमारा मेकअप लुक लगा हो अच्छा और आपको हमारी वीडियो लगी हो अच्छी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।